मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले करेंगे जिनके ऊपर डिपेंड हमारी 2.2 एक्सरसाइज होगी। अगर यह फार्मूले आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे अंडरस्टैंड करके, तो आप 2.2 एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरह से इजीली कर पाओगे, नहीं तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं आज ये फार्मूले यहाँ पर राइट करता हूँ, इनको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखिए साइन और साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। जैसे आगे सिंपल साइन है और ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स x है, तो साइन से साइन इनवर्स x दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट, केवल x बचेगा, तो x हमने लिख दिया। इसी तरह से हम बाकी के कोस और कॉस इनवर्स x, इसमें भी हमारा आंसर x आएगा, और टेन इनवर्स x, तो यहां पर आएगा हमारा x, और कोट इनवर्स x, यहां पर आएगा हमारा x, और कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू x, और फिर सेकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू x। सभी में वही काम किया हमने। पहले सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोस, अंदर कोस इनवर्स है, तो कोस से कोस इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा, तो आंसर आ गया x। टेन और ब्रैकेट के अंदर है टेन इनवर्स x, तो टेन से टेन इनवर्स x, जो टेन इनवर्स है वो कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये टेन है हमारा और अंदर है हमारा टेन इनवर्स और x, तो इस 10 से ये 10 इनवर्स x कैंसिल हो जाता है, तो केवल x बचता है, तो x हमारा आ जाएगा। ये जितने भी फार्मूले मैंने 6 फार्मूले राइट किए हैं, इनमें आगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, साइन कोस, इनवर्स वाले अंदर हैं। अब हम इनवर्स वाले बाहर लेंगे और सिंपल वाले अंदर लेंगे, तब उन फार्मूलों को जब हम करेंगे तो तब आपने एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, वो है कि डोमेन और रेंज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब मैं लिख रहा हूं राइट हैंड साइड में। साइन इनवर्स x, इसकी जो रेंज है बेटा वो है -π/2 से +π/2, क्लोज्ड इंटरवल, यानी -90 से +90। और कॉस इनवर्स x की जो रेंज है वो है 0 to π, यानी 0 से 180 क्लोज्ड इंटरवल में। देखो ये सिंपली आपको लर्न हो जाएंगे, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे याद रखना है आपने। तो साइन इनवर्स की और कॉस इनवर्स की जब आपको याद हो जाएगी, तो फिर टेन इनवर्स की आप लिखोगे, जो रेंज है वो जो है ना ये साइन इनवर्स x, इसका ओपन इंटरवल आ जाएगा -π/2 से +π/2। और कोट इनवर्स x की जब आप लिखोगे, तो जो कोस है उसका ओपन इंटरवल आ जाएगा 0 से π। ओपन इंटरवल का आप मीनिंग समझते हो कि जो ये एक्सट्रीम वैल्यू हमारी 0 और π ये इंक्लूड नहीं होती, अंदर जो 0 और 180 के बीच में है वो सभी इंक्लूड होंगी। उसके बाद हमारा जैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट इनवर्स x, इसमें क्या होगा, ये जो साइन है इसका ओपन इंटरवल आ जाएगा, और इसमें से हम एक 0 जो है उसको माइनस कर देंगे, यानी कोसिकेंट इनवर्स में 0 निकाल देते हैं, -90 से +90, 0 आपने निकाल दी, वो इसकी क्या है, रेंज। और सेकेंड इनवर्स x में देखिए, सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो कोस का ओपन इंटरवल आप लिखोगे 0 से π या 0 से 180, इसमें से आप क्या निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए π/2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये अंडरस्टैंड मैंने करवा दिए हैं और इनको आपको लर्न करना है। अगर ये फार्मूले आपको याद नहीं हुए, लर्न नहीं हुए, तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगी। मैं दोबारा से रीड करवाता हूं इनको। साइन इनवर्स x की रेंज है -90 से +90 क्लोज्ड इंटरवल, कोस इनवर्स x की रेंज है 0 से π क्लोज इंटरवल। बाकी आगे की आप इन दोनों को देखकर याद कर सकते हो। टेंजेंट इनवर्स x की, तो जो साइन का क्लोज्ड इंटरवल है उसको ओपन में लिख दो। कोट इनवर्स x की
जो कोस का है उसको ओपन में लिख दीजिए, कोसिकेंट तो जो साइन की है उसको ओपन में लिखकर 0 माइनस कर दीजिए, यानी इस इंटरवल के अंदर 0 हमने छोड़ दिया है। फिर हमारा सिकेंट तो कोस का रेसिप्रोकल है, तो इसको ओपन में लिखकर इसमें से हम π/2 माइनस कर देंगे। ये जो हमने रेंज लिखी है अपने इनवर्स फंक्शन की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत ज्यादा काम आएगी। इसके बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है। इसको अच्छी तरह से पहले समझिए, समझकर इसको याद कीजिए। इसी के ऊपर ये हमने फार्मूले अभी यहाँ पर मैं लिख रहा था। अब मैंने बोला था आपको कि यहाँ पर देखिए इनवर्स सभी ब्रैकेट के अंदर है। अब मैं इनवर्स को बाहर लेता हूं। अब मैं लिखता हूं साइन इनवर्स और अंदर लिखता हूं सिंपल साइन एक्स। तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तब होगा जब ये एक्स की वैल्यू ये साइन इनवर्स की रेंज में लाई करती होगी। ये पता चलेगा बेटा क्वेश्चन में। यहाँ तो बस केवल फार्मूला लिख रहा हूं मैं। अगर ये एक्स माइनस π/2 और π/2 के बीच में होगा या इन दोनों के इक्वल होगा, तभी बाहर वाला साइन इनवर्स अंदर वाले साइन से कैंसिल होगा और फिर आपका आंसर एक्स आएगा। ऊपर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर ब्रैकेट के बाहर सिंपल साइन है, सिंपल कोस, सिंपल टेन, सिंपल कोट, सिंपल कोसिकेंट, सिंपल सिकेंट। जब ब्रैकेट के बाहर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तब आपको रेंज देखने की जरूरत नहीं है, सीधा कैंसिल कर दीजिए। लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर इनवर्स आया है तब आपको रेंज देखनी पड़ेगी। यदि वो एंगल रेंज के अंदर है तो आप कैंसिल कर सकते हो, अगर रेंज के अंदर नहीं है तो आप बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर सकते। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना। बाकी के मैं लिखता हूं कॉस इनवर्स और कॉस एक्स, ये सभी में ऐसा ही बेटा इनवर्स बाहर आया है। जैसे कॉस इनवर्स बाहर है तो ये अंदर वाले कॉस से तभी कैंसिल होगा जब ये एक्स जो है ये कॉस इनवर्स की रेंज में लाई करता होगा, या तो वो 0 हो या पाई हो या इन दोनों के बीच में हो, तब आप बाहर वाले कॉस इनवर्स को अंदर वाले कॉस से कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं चल पाएगा। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो दोबारा से मैं इन रेंज को लिखूंगा और क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि किस तरह से काम करना है। ऐसे ही बाकी के हमारे टेन इनवर्स और टेन एक्स बाकी सेम है, लिखना ऐसे ही है। लेकिन मैंने बता दिया कि जो आपका इनवर्स फंक्शन ब्रैकेट से बाहर है वो अंदर वाले से तभी कैंसिल होगा जब वो उसकी रेंज में लाई करता होगा। ये आपको पता चलेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी आप इनको लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए, और फिर मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो दोबारा से रेंज लिखूंगा और आपको समझाऊंगा। तो ये हमारे फार्मूले हो गए 6 तो ये और 6 ये। ऊपर वाले 6 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है बाहर, और ये 6 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर। अब और इम्पोर्टेंट फार्मूले देखते हैं हम यहाँ पर। अब 2 tan इनवर्स x के बेटा 3 फार्मूले होते हैं। 2 tan इनवर्स x, अगर ये फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे, फार्मूले के बगैर काम बिल्कुल नहीं चलेगा। तो 2 tan इनवर्स x के हमारे 3 फार्मूले हैं। एक तो है tan में tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक है हमारा साइन में साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक हमारा है कोस में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूलेज हैं। एक तो tan इनवर्स की फॉर्म में, एक साइन इनवर्स की फॉर्म में, एक कोस इनवर्स की फॉर्म में। देखो इनको तो लर्न करना पड़ेगा बेटा, मैं बता दूं फिर भी थोड़ा सा आइडिया कैसे लर्न करोगे। नीचे जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस में और साइन में आएगा। टेंजेंट में माइनस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x और 2x tan इनवर्स और साइन इनवर्स में ऊपर 2x आएगा और कोस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे 2 tan इनवर्स x के फार्मूले 3 हैं।
अब हम करवाते हैं फार्मूला नेक्स्ट 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला। साइन इनवर्स 2x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनको अच्छी तरह से लर्न करना है। ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 2 कोस इनवर्स एक्स का फार्मूला, कोस इनवर्स और 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे 2 साइन इनवर्स एक्स और 2 कोस इनवर्स एक्स का फार्मूला। अब हम फार्मूला पढ़ते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला साइन इनवर्स 4x की क्यूब, 4 नहीं 3x, 3x माइनस 4x की क्यूब, ये आएगा। इसको 34 से भी याद रखते हैं कि 3 आया है x के साथ और 4 बाद में आया है, तो आप इसको 34 से भी लर्न कर सकते हो, वैसे आइडिया लेकर भाई 34। अब फार्मूला आता है 3 कोस इनवर्स x, इसको आप लर्न कर सकते हो 43 से, 4x की क्यूब माइनस में 3x। तो साइन इनवर्स को हम 34 और कोस इनवर्स को 43, इस तरह से आइडिया लेकर हम लर्न कर सकते हैं। आप अपना आइडिया भी कोई भी यूज कर सकते हो, मैंने इनको ऐसे लर्न कर रखा है। तो ये फार्मूले हो गए हमारे 3 साइन इनवर्स एक्स का और 3 कोस इनवर्स एक्स का। अब एक फार्मूला 3 टेन इनवर्स एक्स का और लिखते हैं हम, 3 टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब और 1 माइनस 3x की है, ये फार्मूला है हमारा 3 टेन इनवर्स एक्स का। अगर आपको ये फार्मूले राइट करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करो बेटा, जहां पर भी आपको जरूरत है, और वीडियो पॉज करके रोक कर फिर आप इन फार्मूला को राइट कर सकते हो। जब तक ये फार्मूले आपको लर्न नहीं होंगे टिप्स पर, आप एक्सरसाइज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा और चैप्टर से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए इसके फार्मूले लर्न करना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने फार्मूले लिखे हैं इनको अच्छी तरह से लर्न करना। अभी और फार्मूले हैं उनको मैं अभी लिखवाता हूं। ये देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मीनिंग है यदि यहां पर जो एंगल है ये दोनों एंगल सेम हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 के इक्वल होगा। एक एग्जांपल लें, जैसे साइन इनवर्स पाई बाई 4 और प्लस में कोस इनवर्स पाई बाई 4 ऐसा हो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। आपका कोई भी एंगल हो यहाँ पर, ऐसे ही फार्मूला एक और लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कोस इनवर्स 3x स्क्वायर अपॉन 2, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाई 2 के। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपने पाई बाई 2 के इक्वल करना है, यदि एंगल दोनों क्या होने चाहिए, सेम, एंगल दोनों के दोनों सेम होने चाहिए और वो इस फॉर्म में हो। और हाँ, इस फार्मूले से हम 2 फार्मूले और क्रिएट कर सकते हैं, वो यूज होते हैं और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि ये वही फार्मूला है। कैसे, जैसे मैं साइन इनवर्स एक्स को इधर रखूं और कोस इनवर्स एक्स को उधर लेकर जाऊं, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो एक नया फार्मूला बन गया। और मैं कोस इनवर्स एक्स को इधर रखूं और साइन इनवर्स एक्स को राइट साइड लेकर जाऊं, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो एक फार्मूला और बन गया। तो ये फार्मूले जब यूज होते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये फार्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ऊपर जो फार्मूला है, ये फार्मूले वहीं से जनरेट हुए हैं, तो इनको भी लर्न कर लेना। इसके बाद ऐसे ही 3 फार्मूले हमारे, हमने 1 रीड किया यहाँ पर साइन का, सेकंड हम रीड करते हैं टेंजेंट का। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स ऐसा हो, तो वो भी पाई बाई 2 के इक्वल होता है। यहां से भी हमारे 2 फार्मूले जनरेट हो जाएंगे, जिनका हमें पता ही नहीं चलता। बार बार स्टूडेंट सोचता है कि ये फार्मूला तो पढ़ा ही नहीं। तो बेटा, ये जो 2 फार्मूले मैं जनरेट कर रहा हूं, इनको भी अच्छी तरह से याद रखना।
कैसे? जैसे टेंजेंट इनवर्स एक्स आप इधर रखना और कोट इनवर्स एक्स को राइट साइड लेकर जाओ, π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स। अब दूसरी बार कोट इनवर्स एक्स को एज इट इज इधर रखो लेफ्ट में और टेन इनवर्स एक्स को राइट साइड लेकर जाओ, तो क्या हो जाएगा? π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये जो फार्मूले हैं ये कोई नए फार्मूले नहीं है, ये ऊपर वाली लाइन से ही हमें जनरेट किए हैं और ये कई बार मोस्टली यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में और हम सोचते रहते हैं कि ये फार्मूला आया कहां से। तो इसलिए मैंने ये दो फार्मूले भी आपको लिखवा ही दिए, नहीं तो मैं एक ही लाइन बताता आपको, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, इसीलिए ये दो फार्मूले जनरेट करके मैं बता रहा हूं। थर्ड, इसी टाइप का एक थर्ड फार्मूला है, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ये भी हमारा π/2 के इक्वल होता है। यहां से भी दो फार्मूले जनरेट हो जाएंगे, इधर आप सीकेंट इनवर्स एक्स को लेफ्ट में रखो और कोसिकेंट इनवर्स एक्स को राइट में लेकर जाओ, तो एक फार्मूला ये बन गया। अब कोसिकेंट इनवर्स एक्स को लेफ्ट में रखो और सीकेंट इनवर्स एक्स को आप राइट में लेकर जाओ, तो वो माइनस का हो जाएगा, तो एक फार्मूला ये बन गया। तो फार्मूला तो हमारे यहाँ पर 3 थे, लेकिन 1 से 2 जनरेट हो गए। यहाँ पर भी 1 था, इससे 2 जनरेट हो गए, यहाँ पर भी 1 था, इससे 2 जनरेट हो गए। तो जनरेट जो हुए हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये फार्मूला कहाँ से आया, तो इनको भी अच्छी तरह से लर्न करना। पॉज कीजिए और लिख लीजिए इनको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे ज्यादा नहीं, बस यूं सोच लीजिए आप 5 फार्मूले और बचते हैं। एक है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये वाला फार्मूला। तो इसमें आप साइन इनवर्स और एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं इरेज कर देता हूं, बाद में लिख लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। और यहां पर प्लस का फार्मूला है तो प्लस ही आएगा, प्लस वाई और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे लिखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई लिख दो और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही फार्मूला एक माइनस का है, माइनस में बस कुछ नहीं, आपका प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, फार्मूला एज इट इज सेम रहेगा, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा और कोई चेंज नहीं है इसके अंदर, बाकी सेम है। तो ये तो साइन के हो गए। अब कोस इनवर्स के देखते हैं, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, इसका फार्मूला। तो कोस पहले प्लस का ले लेते हैं, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहां पर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस है ना, तो फार्मूले में क्या है यहाँ पर माइनस, क्योंकि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कोस ए माइनस बी का फार्मूला, तो उसमें आता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कोस उल्टा चलता है, कोस के फार्मूले में प्लस है तो उसमें माइनस आएगा, अगर माइनस है तो फिर प्लस आएगा। कोस हमेशा उल्टा चलता है, प्लस के फार्मूले में माइनस लिखना पड़ता है। अभी माइनस का फार्मूला करवाएंगे हम, उसमें आप देखना प्लस लिखेंगे हम, कोस इनवर्स और एक्स वाई, तो यहाँ पर माइनस का फार्मूला है ना, उल्टा चलता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये फार्मूला है। ध्यान रखना साइन का जो फार्मूला है वो एज इट इज है, प्लस वाला प्लस देगा, माइनस वाला माइनस देगा, कोस में उल्टा है, प्लस वाला माइनस लिखेगा और माइनस वाला प्लस लिखेगा। तो ये हमारे साइन के फार्मूले हो गए। अब टेंजेंट के हो लेते हैं, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, इसका फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इसको आप कैसे याद रखोगे, जैसे टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, तो प्लस का फार्मूला है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा।
इस तरह से आप याद कर सकते हो, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई। अब माइनस का फार्मूला है तो ऊपर तो बेटा माइनस आएगा और नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इस तरह से आप आइडिया लेकर इनको लर्न कर सकते हो। तो ये दो फार्मूले और आ गए हमारे, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का और टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का। देखो बेटा ये जो चैप्टर है इसमें फार्मूले थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन बगैर फार्मूले के आप इस चैप्टर को कर नहीं पाओगे। और मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये चैप्टर और चैप्टरों से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर, संयम रखकर, धैर्य रखकर अच्छी तरह से एक क्वेश्चन को 2-3 बार सोचकर तब सोल्व कीजिए, तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। अगर आपको फार्मूले याद नहीं हुए फिर तो आप कहोगे कि ये जो चैप्टर है, क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहे, सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है, सभी फार्मूले एक जैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन में पता नहीं किस टाइम क्या हो जाता है। तो अगर आपको फार्मूले अच्छी तरह से टिप्स पर लर्न होंगे तभी आप इस चैप्टर को कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद हम एक लास्ट फार्मूला हम आपको बताते हैं, लिखने के लिए आप वीडियो पॉज करो और राइट कर लीजिए। लास्ट फार्मूला है एक हमारा जिसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, वो है हमारा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड, जब 3 हो हमारे। तो टेंजेंट इनवर्स इसमें आएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड। ये फार्मूला आपने तभी यूज करना है जब आप 3 टर्म हो आपकी, टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स वाई और टेंजेंट इनवर्स जेड। ये फार्मूला तभी आप ये लर्न कर सकते हो। ये वैसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब 3 टर्म दे रखी हो तो आपका ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सोल्व करोगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सोल्व करोगे। लेकिन आप इतना लंबा क्वेश्चन चलाने की बजाय डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लोगे तो इजिली हो जाएगा। ओके, ये देखिए बेटा हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2.2 का। तो हमने इसमें दोनों साइड इक्वल करनी है, लेफ्ट और राइट। ये तो आपको पता है 10th क्लास से कि जो साइड हमारी स्मॉलेस्ट होती है उसको हम ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। हाँ, जो साइड हमारी ज्यादा बड़ी होती है उसको हम छोटा कर सकते हैं। इसलिए जब भी हमें कोई भी 2 साइड इक्वल करनी हो तो जो साइड बड़ी होती है हमेशा उसको लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि हम बड़े से कम कर सकते हैं, ज्यादा से कम, लेकिन कम से ज्यादा कम करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो मैं इसकी राइट हैंड साइड लेकर चलूंगा। राइट हैंड साइड है हमारी साइन इनवर्स और 3x और माइनस 4x की क्यूब। अब आपको सोचना पड़ेगा कि जो ब्रैकेट के अंदर है 3x माइनस 4x की क्यूब, ये किस तरह से आपको लग रहा है, आपके मन में क्या थॉट आ रहे हैं कि मैं x को क्या पुट करूं। मैं x को tan थीटा पुट करता हूं, 3 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा, तो कोई फार्मूला नहीं बनता, तो छोड़ दो। कोट पुट करो, 3 कोट थीटा 4 कोट क्यूब थीटा, तो कोई फार्मूला नहीं बनता। अचानक आइडिया आता है क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अरे ये तो फार्मूला है किसका, साइन 3 थीटा का। तो इस तरह से आप अपने पुट करके देखना है कि कौन सा आइडिया आ रहा है, कौन सा आइडिया यहाँ पर फिट आता है जिससे फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पर मैं क्या पुट करता हूँ, पुट x की जगह मैं साइन थीटा पुट करता हूँ, साइन थीटा। और यहां से जब मैं साइन बेटा इधर लेकर आऊंगा तो जब यहाँ पर सिंपल साइन है, इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और इधर पहले से ही x है तो x, तो ये इधर क्या बच गया, अकेला थीटा। इसको मैं संभाल कर रखता हूं, लास्ट में यूज होगा हमारा ये। तो हमने यहाँ पर देखिए x को साइन थीटा पुट किया, तो मैंने थीटा इधर छोड़ दिया। साइन को जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये साइन नहीं, साइन इनवर्स हो जाएगा और x पहले से ही है। इसको हम संभाल कर रखते हैं, इसका लास्ट में यूज करेंगे। अब तो आप क्या कीजिए, x की जगह केवल साइन थीटा पुट कीजिए,
साइन इनवर्स और 3 और x की जगह साइन थीटा -4 और x की जगह साइन थीटा। तो ये पावर एज इट इज बनी रहेगी। अब देखना इधर साइन इनवर्स, तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, तो ये किसका फार्मूला है? तुम कहोगे सर ये तो साइन 3 थीटा का फार्मूला है। ठीक है बेटा। फिर ये जो साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो मैंने पीछे फार्मूले लिखवाए थे कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? 3 थीटा बचेगा। अगर फार्मूला याद नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं। देखो मैंने ये लिखवाया था साइन इनवर्स और साइन एक्स। मैंने कहा था कि इसका आंसर एक्स आएगा, तो मैंने इस तरह से कैंसिल करके नहीं दिखाया, क्योंकि कैंसिल इसको करके नहीं दिखाते। जो टीचर इसको कैंसिल करके दिखाता है वो इसमें एक लॉजिक होता है, उसको ये बोलते हैं कि फिर आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसको अपने मन ही मन में कैंसिल करके आंसर को क्या लिख दीजिए? एक्स। ऐसे ही तो आप कैंसिल करके मत दिखाइए, आपने मन ही मन में इन दोनों को कैंसिल कीजिए, साइन इनवर्स और साइन को, तो केवल क्या आ जाएगा? एक्स। अगर आप कैंसिल करके दिखा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 12th क्लास तक, बाकी हायर क्लासेज में प्रॉब्लम आती है। 3 अब थीटा बचा हुआ है, तो मैंने कहा था ना इसको संभाल कर रखना, ये आगे काम आएगा। तो जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? साइन इनवर्स एक्स। तो मैं थीटा की जगह क्या रख देता हूँ? साइन इनवर्स एक्स। तो यही क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड लेकर चले थे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले आए। तो इस तरह से हम 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको क्वेश्चन करवाते हैं इसके मोस्टली सभी क्वेश्चन। थैंक यू। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, उसमें साइन था, इसमें कॉस है। तो हमें बोथ साइड इक्वल करनी है, तो मैं इसकी राइट हैंड साइड लेकर चलता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो साइड ज्यादा है उसको कम कर सकते हैं, लेकिन कम को ज्यादा करना मुश्किल होता है। कर तो सकते हैं लेकिन मुश्किल होता है। तो कोस इनवर्स, यहाँ पर एक्स नहीं है, सॉरी, कोस इनवर्स 4x की क्यूब -3x। अब सेम है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है आइडिया लगाइए कि ये किसका फार्मूला हो सकता है। साइन पुट करो, 4 साइन की क्यूब थीटा 3 साइन थीटा, नहीं। कोस पुट करो, 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा। अरे ये तो कोस का फार्मूला है, किसका? 3 थीटा का। तो यहाँ पर पुट कर लीजिए, एक्स को क्या पुट कीजिए? कोस थीटा पुट कीजिए। तो इस तरह से चेक करते हैं बेटा। और इस थीटा को इधर ही रखिए और कोस को आप इधर ले आओ। ये कोस है, जब आप इसको लेफ्ट में लेकर आओगे तो ये कोस इनवर्स बन जाएगा, और इधर एक्स पहले से ही है तो इसका एंगल एक्स आ जाएगा। इसको आप संभाल कर रखना, ये लास्ट में काम आएगा। अब तो आप क्या करो, एक्स की जगह कोस थीटा पुट करो। तो कोस इनवर्स 4 एक्स की जगह कोस पुट कीजिए, कोस क्यूब थीटा -3 एक्स की जगह कोस थीटा पुट कीजिए, कोस थीटा। तो ये कोस इनवर्स और ये 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा, ये फार्मूला बन गया कोस 3 थीटा का। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा। अभी मैंने बताया था आपको फार्मूला, फिर बता देता हूं कि कोस इनवर्स और कोस एक्स ऐसे हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो एक्स आ जाता है। अगर बाहर कोस है और अंदर कोस इनवर्स है तब भी ये कैंसिल हो जाते हैं, तो तब भी आंसर क्या आ जाता है? एक्स। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा? 3 थीटा। अब मैंने आपको बताया था कि इसको संभाल कर रखना, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने बॉक्स के अंदर। अब थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे? थीटा इक्वल है कोस इनवर्स एक्स की, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम कोस इनवर्स एक्स। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। ओके, ये देखिए बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का। हमें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल दिखानी है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूं। टेंजेंट इनवर्स 2/11 और प्लस में टेंजेंट इनवर्स 7/11। तो लास्ट पीछे देखिए मैंने एक फार्मूला लिखवाया था आपसे, यहाँ पर लिख देता हूं दोबारा। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में टेंजेंट इनवर्स
वाई, ये किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई की। तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर। हमारा x की जगह पर क्या आया है 2/11 और y की जगह क्या आया है 7/11। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले का यूज करने जा रहे हैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ठीक है। और ये इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने एक बार लिख दिया आपको दिखाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपको बस अपने माइंड में लर्न करके रखना है। तो देखिए टेंजेंट इनवर्स x है हमारा 2/11 और y है हमारा 7/11 और 1 माइनस x है हमारा 2/11 और y है हमारा 7/11। तो फार्मूले में पुट कर दिया हमने। तो टेंजेंट इनवर्स ऊपर एलसीएम आ जाएगा हमारा 11, तो 2 प्लस में 7 और नीचे देखिए, नीचे 1 माइनस 2 7 जा 14 और 11 की मल्टीप्लाई 121। तो यहां तक आया समझ में आपको। अब आगे देखिए टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस 7 9/11। नीचे हम एलसीएम लेंगे, 1 के नीचे आप 1 लिख सकते हो, 121। तो 121 की 1 से मल्टीप्लाई 121 और 121 से डिवाइड करेंगे तो 1 पर जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 14 के साथ तो 14 आएगा। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में करते हम टेंजेंट इनवर्स। अभी दिखाता हूं आपको। ये ऊपर क्या हमारा 9/11, इसको हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पर 9/11 अपॉन 121 में से 14 गया तो 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर 1 है और 1 में से 1 गया 0 और 1 अपॉन में 121। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया, 121 में से 14 को माइनस कर दिया। तो 7 और 4 11 और 1 2। अब हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स ये जो 9/11 है ऊपर, ये नीचे वाला रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 121 अपॉन में 107। तो बेटा ये 11 पर कैंसिल होता है, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11 और हमारा ये आ गया